सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री आप सभी की रक्षा करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज इस वीडियो में आप जानेंगे नवमी तिथि के दिन पूछे जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, माँ के प्रिय रंग, प्रिय भोग, विशेष पूजन मंत्र, आरती। पहले जानते हैं मुहूर्त के बारे में। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 22 अक्टूबर सोमवार को नवमी तिथि रहेगी और नवमी तिथि की शुरुआत होगी 22 अक्टूबर रविवार की रात 8 बजे से और समाप्त होगी 23 अक्टूबर सोमवार की शाम 5:45 तक। आज ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:54 से 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से 12:33 तक। श्रवण नक्षत्र का शुभ योग रहेगा शाम 5:14 तक। उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। वैसे तो आप नवमी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय के बाद से दोपहर 12 बजे से पहले पहले कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सुबह के समय राहु काल भी लग रहा है, ऐसे में राहु काल के समय को छोड़कर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत शीलता पूर्वक है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र धारण करती है। बाएं की भुजाओं में कमल है। शंकर, देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी की पूजा करते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, नगमा, प्रति, पराक्रम, इशिता और वशिष्ठ नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं और यह सभी सिद्धियों माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से, उपवास करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय नित्य कार्य से निवृत्त होकर अपने हाथ में एक फूल लेकर माँ का ध्यान करे और उसे प्रार्थना करे। फिर देवी को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करे। इसके बाद सफेद और सुगंधित फूल उन्हें अर्पित करे, क्योंकि माँ को सफेद अत्यंत प्रिय है। सफेद के अलावा आज के दिन आप लाल या गुलाबी रंग के फूल भी मन को अर्पित कर सकते हैं और इसी तरह के वस्त्र धारण करके आज माँ की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन माँ को कमल का फूल या फिर गुलाब का फूल अर्पित करता है, उनसे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माँ का प्रिय भोग हलवा, पूरी, खीर और नारियल है। इसके अलावा आज के दिन आप जो भी भोग बनना चाहे जो कि शुद्ध सात्विक होगा, वह आप माँ को सच्चे मन से अर्पित कर सकते हैं। अष्टमी हो या नवमी, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और चने का भोग, साथ ही मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप इन सब का भोग लगाएं, नहीं तो लौंग और बताशे का पान, सुपारी, इलायची का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बिना अधूरी रहती है, इसलिए जिनके घर में यदि अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है, उन लोगों को भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। बहुत से घरों में आज के दिन कन्या पूजन होता है या हवन इत्यादि किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने माँ सिद्धिदात्री की उपासना और तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इसी कारण भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया था और तभी वह अर्धनारीश्वर कहलाने लगे। माँ दुर्गा का यह रूप शक्तिशाली है, क्योंकि यह शक्ति सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुई है। माता रानी की पूजा करके उन्हें श्रृंगार अर्पित करना चाहिए और साथ ही श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में आपको आरती करने के साथ ही क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए आपको माता रानी क्षमा कर सके। साथ ही जो लोग कन्या पूजन आज के दिन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले भोग माता रानी को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ही कन्या पूजन करके आप विसर्जन करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी कि व्रत का पारण कर सकते हैं।
बहुत से लोग नवी तिथि को उपवास नहीं खोलते हैं और दशमी तिथि को ही व्रत का वर्णन करते हैं। अगर आप पहली बार से के व्रत रख रहे हैं तो आपको भी दशमी तिथि के दिन ही व्रत का पारण करना चाहिए, और अगर आप पहले से व्रत रखते आ रहे हैं और तब आप नवमी तिथि को ही व्रत खोलते हैं तो आप पहली बार से जो मान्यता या नियम का पालन करते आ रहे हैं उन्हीं का आपको पालन करना चाहिए। बीच में आपको कभी भी किसी भी नवरात्रि में नियम नहीं बदलने चाहिए। माता रानी को चढ़ाई गई जो भी श्रृंगार है उनमें से कुछ श्रृंगार की सामग्री को, जैसे कि चूड़ी, बिंदिया, सिंदूर को जो सुहागिन महिला है वह अपने इस्तेमाल के लिए रख सकती है, बाकी का आप मंदिर में दान कर सकती है। अगर कोई कुमारी कन्या हो तो चूड़ी या फिर मेहंदी को माता रानी का प्रसाद समझकर आप अपने पास रखें, बाकी का आप मंदिर में दान कर दे, विसर्जन करते। अब जानिए माँ सिद्धिदात्री के विशेष पूजन मंत्र और आरती के बारे में। 20 मंत्र। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। माँ सिद्धिदात्री के मंत्र। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैः सुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धिदात्री माता की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब ही हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, वहाँ नंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता। क्षमा याचना। परमेश्वरी अपराध होते रहते हैं, अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। है परमेश्वरी में आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, तथा पूजा करने का ढंग की नहीं जानती, क्षमा करो हे देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, इस वह गति प्राप्त होती है जो ब्राह्मणी देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बी मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ इस समय। दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करो देवी परमेश्वरी। आज्ञा से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।